Hello students, myself Vikran Shah. I am a science teacher from the Indian Revolutionary School, and today we will start the second part of our chapter, that is light. We are studying the chapter of class 8, and today we are going to read the second part of the chapter, that is light. तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इस चैप्टर का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को पार्ट फर्स्ट पढ़ा दिया था, आप लोग वो वीडियो जाके चैनल पर देख सकते हैं। तो आज इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। तो ये क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या रिफ्लेक्टेड लाइट को हम लोग दोबारा रिफ्लेक्ट कर सकते हैं? इसका आंसर आप सोचिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल इमेजेस के बारे में, कि कैसे एक इमेज की क्या होती है, बहुत सारी इमेजेस बन सकती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट वन वी विल स्टडी अबाउट सनलाइट, कि जो सनलाइट होती है वो व्हाइट होती है या फिर कलर्ड होती है। मैं आपसे बोलूंगा कि सनलाइट क्या होती है, कलर्ड होती है, तो आप बोलेंगे नहीं सर सनलाइट व्हाइट होती है। तो इसका रीजन क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट वन वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज इनसाइड आवर आईज, तो हमारे आंखों के अंदर क्या होता है, तो इस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब हमने पढ़ा था कि लाइट क्या होती है, लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। यानी लाइट क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमारी आंखों को क्या करती है, ये देखने की क्षमता देती है। तो किसी भी चीज को हम लोग कब देख सकते हैं, हमारी आंखों पे जब उस ऑब्जेक्ट से क्या करता है, कोई भी लाइट स्ट्राइक करता है, वहां से रिफ्लेक्ट होता है, हमारी आंखों में पड़ता है, उस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, इजीली हम लोग देख सकते हैं। तो ऐसा क्या होता है हमारी आंखों में कि लाइट पड़ती है, लाइट उसके अंदर जाती है और उस चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। आपको पता अगर होगा, आपको मैंने बताया था कि यू नीड आईज टू डिटेक्ट लाइट। आपको क्या चाहिए होगा, आपकी आंखें होनी चाहिए, आपकी आंखें क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, तभी आप लाइट को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। इफ यू डू नॉट हैव हेल्दी आईज यू कैन नॉट डिटेक्ट लाइट। अगर आपके पास अच्छी आंखें नहीं होंगी, हेल्दी आंखें नहीं होंगी, तो आप लाइट को डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा क्या होता है हमारी आंखों के अंदर कि जो भी लाइट होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और वो सारी चीजें जो भी ऑब्जेक्ट जिस पे लाइट पड़ती है स्ट्राइक होकर हमारे आंखों में आती है, तो उन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। तो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो शायद इसका आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा। तो इसका आंसर है यस। किसी भी रिफ्लेक्टेड लाइट को हम क्या कर सकते हैं, अगेन रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मिरर है, ठीक, और ये सोर्स ऑफ लाइट है, कुछ भी हो सकता है, टॉर्च बना लेते हैं। मान लीजिए ये क्या था, एक टॉर्च था। यहां से मान लीजिए लाइट क्या करती है, यहां पे स्ट्राइक करती है इस मिरर पे, ठीक। अब ये मिरर क्या करेगा, इस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, इस लाइट को यहां पे रिफ्लेक्ट किया। आप फिर वापस यहां पे क्या कर दीजिए, मिरर प्लेस कर दीजिए। यहां से वो लाइट क्या हो सकती है, यहां पे रिफ्लेक्ट हो सकती है। यहां पे भी एक मिरर प्लेस कर दीजिए, वापस ये लाइट क्या हो जाएगी, यहां रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहां पे भी एक मिरर प्लेस कर दीजिए, वापस ये लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड, एंड सो ऑन। इस तरीके से क्या हो सकता है, आगे भी चल सकता है। तो आप लोगों ने देखा कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट थी, अगेन इसको क्या किया गया, रिफ्लेक्ट किया गया। फिर वापस से ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट थी, इसको भी वापस से क्या किया गया, रिफ्लेक्ट किया गया। और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट थी, अगेन उसको क्या कर दिया गया, रिफ्लेक्ट किया गया। मींस कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, ठीक, अगले ऑब्जेक्ट के लिए क्या बन जाती है, इंसिडेंट रे बन जाती है। ऐसा तो है कि एक ऑब्जेक्ट पर कोई लाइट पड़ गई, सारी की सारी लाइट उस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। वो लाइट क्या होती है, स्ट्राइक होती है और वापस से क्या करती है, किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते। किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है और वो सोर्स क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। उस केस में उस ऑब्जेक्ट को आप देख नहीं पाते। तो इसीलिए रिफ्लेक्टेड लाइट क्या कर सकती है, आप अगेन उसको मल्टीपल टाइम्स क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। आपने मिरर का यूज करके, बहुत सारे मिरर का यूज करके क्या किया, लाइट को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। आप लोगों ने शायद अपने घरों में ऐसा एक्सपेरिमेंट किया भी होगा कि कहीं भी सनलाइट में बैठ के और मिरर से उसकी लाइट को क्या करते हैं, आप फोकस करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, और आप देखते हैं कि वो लाइट क्या करती है, जहां पे भी आप फोकस करते हैं वो एरिया क्या होता है, बहुत ब्राइट हो जाता है। तो इस टॉपिक के अंदर यही जानना था कि रिफ्लेक्टेड लाइट को हम क्या कर सकते हैं, अगेन मल्टीपल टाइम्स क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सबसे अगले टॉपिक पे आ जाते हैं मल्टीपल इमेजेस। जैसे मैंने बताया कि आप लाइट को क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जब लाइट मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होती है तो आपकी इमेजेस भी क्या हो सकती है, मल्टीपल टाइम्स बन सकती है। फॉर एग्जांपल, जब आप किसी बार्बर शॉप पे जाते हैं तो आपके एक फ्रंट में मिरर होता है, आपके एक फ्रंट में मिरर होता है, ठीक। आप यहाँ पे क्या करते हैं, उसके सामने बैठ जाते हैं, आप उसके सामने क्या करते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं, और जस्ट पीछे आपके क्या लगा होता है, एक मिरर लगा होता है। जस्ट पीछे आपके क्या लगा होता है, एक मिरर लगा होता है, जिसमें आप अपने आप को क्या करते हैं, उसको देखते हैं। ये भी आपका एक मिरर होता है, ठीक, और ये सामने एक मिरर होता है। तो जब आप फ्रंट में बैठ के अपने आप को शीशे में देखते हैं तो
इसमें जो आपकी इमेज बनती है उसकी इमेज इसमें भी दिखती है, ठीक। जैसे फ्रंट में आपकी इमेज मान लीजिए यहाँ पे बने, फ्रंट में आप क्या करोगे, इसके फ्रंट में आप बैठे तो आपकी इमेज क्या बने, यहाँ पे बनी। इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे जाता है, इस मिरर पे जाता है, तो यहाँ पे भी आपकी एक इमेज बन जाती है, ठीक। फिर वापस इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे जाता है, एक इमेज आपकी यहाँ पे भी बन जाती है। फिर वापस इसका रिफ्लेक्शन आता है, तो एक इमेज यहाँ पे बन जाती है। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको इस मिरर में क्या दिखाई देता है कि आपकी मल्टीपल इमेजेस क्या हो रही है। मींस जैसे लगता है एक शीशे के अंदर दूसरा शीशा, तीसरा शीशा, चौथा शीशा और सो ऑन, आपकी क्या करती है मल्टीपल इमेजेस बन जाती है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ से लाइट क्या करती है आपकी रिफ्लेक्ट करती है यहाँ पे, वो इस मिरर पे जाती है, फिर वापस रिफ्लेक्ट होती है और ये चीजें क्या होती है कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो रिफ्लेक्शन क्या हो सकता है, मल्टीपल टाइम हो सकता है। ये जो मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन होता है जिसकी वजह से क्या होता है इस मिरर में और इस मिरर में आपकी क्या करते हैं मल्टीपल इमेजेस बन जाती है। इसी को आप क्या करते हैं, जब बार्बर शॉप पे जाते हैं, आप बार्बर शॉप पे जाते हैं तो ये चीजें आप एक्सपीरियंस करते हैं। आप सामने बैठते हैं, आपके फ्रंट में एक मिरर होता है, आप खुद को सामने मिरर में देखते हैं, आपकी जो इमेज बनती है उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे जाता है, आपके पीछे जो मिरर होता है वहां पे, फिर उसका रिफ्लेक्शन इस मिरर में आता है और इसी तरीके से करके क्या होता है बहुत सारे मल्टीपल इमेजेस क्या होते हैं क्रिएट कर जाते हैं। आप जब बैठते हैं तो आप अपने आप को क्या करते हैं सामने शीशे में देखते हैं, आपका फ्रंट जो होता है पीछे वाले शीशे में होता है उसकी इमेज वहां पे होती है, ठीक। और जो आपके फ्रंट होती है उसकी इमेज पीछे बनती है। तो इस तरीके से दोनों शीशों में क्या होता है जब बहुत सारे रिफ्लेक्शन होते हैं तो आपको लगता है आपकी क्या मल्टीपल इमेजेस क्या कर रहा है फॉर्म हो रहा है। तो यही टॉपिक था जिसको मैंने आप लोगों को समझा दिया। अगर कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अब इसके बाद से अपने तीसरे टॉपिक पे आ जाते हैं सनलाइट, व्हाइट और कलर। ये सनलाइट जो होती है आपकी व्हाइट होती है या फिर क्या होती है कलर होती है। बेसिकली जो व्हाइट लाइट होती है, जो आपकी व्हाइट लाइट होती है ये क्या होती है मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स होती है, मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स होते हैं। व्हाइट कलर जो होता है वो कितने कलर से मिलकर बना होता है 7 कलर से। वो कलर कौन कौन से हैं तो आप लोगों ने सुना होगा विबग्योर, VIBGY विब 1 2 3 4 5 6 विबग्योर, ठीक। ये जो 7 कलर्स होते हैं इन्हीं से मिलकर क्या बनाता है व्हाइट कलर बना होता है, ठीक। अब ये 7 कलर्स कौन कौन से होते हैं तो वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है और रेड। इन कलर्स के नाम आपको लिख लीजिए वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये जो 7 कलर होते हैं इनसे मिला के क्या बनता है व्हाइट कलर बनता है। तो जो आपकी सनलाइट जो होती है, सनलाइट की जो रेस होती है वो आपको किस तरह की दिखती है व्हाइट कलर की दिखती है। बट ये क्या होती है मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स होते हैं। आप लोगों ने रेनबो देखा होगा, बारिश के बाद से जब रेनबो फॉर्म करता है तो वो क्या होता है यही सनलाइट जो होती है वो क्या होती है डिस्पर्स हो जाती है। जब क्या करते हैं अपने 7 कलर्स में क्या करती है बिखर जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो जब डिस्पर्जन होता है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। तो जो व्हाइट लाइट का क्या होता है डिस्पर्जन होता है, मींस एक रे ऑफ लाइट जाती है और जो किसी प्रिज्म से ठीक या किसी लेंस से क्या होती है रिफ्रैक्ट होती है, सॉरी रिफ्रैक्ट होती है तो क्या करती है डिफरेंट कलर्स में क्या करती है टूट जाती है। यही जो 7 कलर्स होते हैं इन्हीं से मिलकर क्या बनता है रेनबो बनता है। तो बेसिकली व्हाइट कलर इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। तो आपसे अगर कोई पूछे कि सनलाइट की जो रेज होती है वो किस कलर की होती है तो आप बोलेंगे कि सनलाइट की जो रेज होती है व्हाइट कलर की होती है जो मिक्सचर होती है 7 कलर्स की, ठीक। ये टॉपिक भी हम लोगों ने क्या किया पढ़ लिया। इसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं आज के लेक्चर के, व्हाट इज इनसाइड आवर आईज। तो हमारी आंखों के अंदर ऐसा क्या होता है जो लाइट को क्या कर सकता है डिटेक्ट कर सकता है और उसको क्या कर सकता है हम लोग किसी भी चीज को उसका यूज करके क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। इसको अच्छे से समझिएगा। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं आइज के बारे में, ठीक। स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे आइज के बारे में कि आइज क्या होती है और किस तरीके से वो आपकी हेल्प करती है लाइट को डिटेक्ट करने में। तो आइज हमारी क्या होती है बॉडी की एक ऑर्गन होती है जो लाइट को डिटेक्ट करने में क्या करती है हेल्प करती है टू डिटेक्ट लाइट, टू डिटेक्ट लाइट। और जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है ठीक और ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये क्या सोर्स ऑफ लाइट है। यहाँ से जब लाइट क्या करेगी यहाँ
पे स्ट्राइक करती है, ठीक, और यहाँ पे लाइट स्ट्राइक करने के बाद से रिफ्लेक्ट होती है। लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है, और हमारी आंखों पे जब पड़ती है तो चीजें क्या करती है? हमको दिखाई देती है, ठीक। तो इसके बारे में आपको मैं डिटेल से समझाऊंगा। इसको समझाने के लिए मैं इस लेक्चर के साथ एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ। अभी इस लेक्चर के खत्म होने के बाद से वो वीडियो स्टार्ट होगा, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, और उसमें डिटेल में आपको आईज के फिगर के साथ आपको कंप्लीट समझाया जाएगा कि आईज क्या होती है और आईज कैसे काम करती है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे। देखते हैं कि हमारी आंखें कैसे दिखती हैं अंदर से, उसके पार्ट्स क्या क्या हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो अगर मैं इस चेहरे को छुपा दूं तो तुम्हें आंख कुछ ऐसी दिखने वाली है, एक बॉल की शेप में, और इसे हम बुलाते हैं आई बॉल। अब अगर इसे मैं साइड से देखूं तो मुझे कुछ ऐसा दिखने वाला है आंख। हाँ, ये हो गया बॉल वाला पार्ट, ये हो गया कलर्ड वाला पार्ट, और इसके ऊपर आंख ये थोड़ी उभरी होती है बाहर की साइड में, थोड़ी कॉन्वेक्स शेप की होती है। अब मैंने इसे थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर दिया है ताकि हमें इसके अंदर की चीजें दिख सकें। अब हम बात करते हैं इस कलर्ड वाले पोर्शन के बारे में। तो इसे हम बुलाते हैं आइरिस। तो जब भी तुम किसी की आंख के कलर के बारे में बात कर रहे हो ना, तो असल में तुम उसके आइरिस के कलर के बारे में बात कर रहे हो। अब अलग अलग लोगों की आइरिस की कलर अलग अलग होती है। अब ऐसा क्यों होता है यार? तो देखो, जब भी हमारी आंखों पे लाइट पड़ रही होती है, व्हाइट लाइट, तो ये जो आइरिस है ना, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जो कि लाइट की एक पर्टिकुलर कलर को रिफ्लेक्ट करता है। अब इस आइरिस का पिगमेंट ये ग्रीन कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाला है, और इसलिए हमें ये आइरिस ये ग्रीन कलर की दिखती है। अब अलग अलग लोगों की आइरिस में जो पिगमेंट होता है ना, वो अलग अलग कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ देखो, मेरे दोस्त की आइरिस ये ब्राउन कलर की है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी आइरिस का पिगमेंट ये ब्राउन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और इसलिए हमें ये ब्राउन कलर की दिख रही है। अब इस आइरिस के बीच में तुम्हें एक ब्लैक कलर का स्पॉट दिख रहा होगा। अब सभी की आंखों में ये स्पॉट ये कॉमन होता है, तो इसे हम बुलाते हैं प्यूपिल। और उसे लिख लेते हैं। और ये एक छेद है, ये एक होल है जिसके थ्रू लाइट एंटर कर सकती है हमारी आंखों के अंदर। देखो, जो भी लाइट रेस आइरिस पे पड़ रही थी ना, वो या तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे या तो अब्सॉर्ब हो जाएंगी, लेकिन जो लाइट रेस इस ब्लैक स्पॉट पे, इस छेद पे पड़ेंगी ना, वो अंदर चली जाएंगी कुछ ऐसे, और फिर ये अंदर जाके हमारी आंखों के अंदर इमेज बनाने वाली है बाहर की चीजों की, और इसी की मदद से हम बाहर की चीजों को देख पाते हैं। अब देखो, आइरिस का एक और इंपॉर्टेंट काम है कि वो इस छेद की साइज को कंट्रोल करता है, इस प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है। देखो, जब बाहर दिन का टाइम हो रहा हो, दोपहर का टाइम मान लो, तो बहुत रोशनी होने वाली है, तो उस टाइम बहुत ही लाइट रेस तुम्हारी आंखों के ऊपर पड़ने वाले हैं। अब अगर बहुत सारी लाइट रेस तुम्हारी आंखों के अंदर एंटर कर गए, तो वो आंखों के सेल्स को बर्न कर सकते हैं, उन्हें डैमेज पहुंचा सकते हैं। तो इसे बचाने के लिए आइरिस दिन के टाइम ये प्यूपिल को छोटा कर देता है, कुछ ऐसे, ताकि कम लाइट रेस हमारी आंखों के अंदर जाएं और फिर भी हम अच्छे से देख पाएं बाहर की चीजों को। लेकिन शाम के समय जब बाहर की रोशनी बहुत ही कम हो, तब तो हमें ज्यादा रोशनी चाहिए होती है बाहर की चीजों को देखने के लिए। तो उस टाइम आइरिस इस छेद को, इस प्यूपिल को बड़ा कर देता है, कुछ ऐसे, ताकि अब ज्यादा लाइट रेस हमारी आंखों के अंदर जाएं और हम बाहर की चीजों को क्लियरली देख पाएं। तो यानी कि हमारी आइरिस ये खिड़की पे लगे हुए पर्दे की तरह काम करती है। जब बाहर दोपहर का समय हो तो तुम पर्दे को ऑलमोस्ट पूरा क्लोज कर देते हो, ताकि बहुत ही कम लाइट रेस अंदर आ पाए, और जब शाम का समय हो तो तुम पर्दे को ऑलमोस्ट पूरा खोल देते हो, ताकि ज्यादा रोशनी अंदर आ पाए और तुम चीजों को देख पाओ। अब देखो, यही एक्सपेरिमेंट तुम खुद घर पे भी कर सकते हो। एक डार्क रूम में जाना और फिर शीशे के सामने खड़े होकर अपने प्यूपिल को देखना। देखो, इस समय तुम्हारी प्यूपिल ये बहुत ही बड़ी होगी, लेकिन जैसे ही तुम लाइट को ऑन करोगे ना, तो वैसे ही तुम्हारी प्यूपिल ये छोटी होती चली जाएगी। अब आओ बात करते हैं आई के कुछ और पार्ट्स के बारे में। उसके लिए मैं इस आइरिस को यहाँ पे छुपा देता हूँ। मैंने यहाँ पे आइरिस का क्रॉस सेक्शन बना दिया है। ये ग्रीन वाला पार्ट ये हो गया आइरिस, और ये बीच में जो होल है ये हो गया प्यूपिल। लाइट इसके थ्रू एंटर करेगी और फिर ये मिलने वाली है इस कॉन्वेक्स शेप के लेंस से। ये हो गया हमारी आंखों का लेंस, आई लेंस। देखो, इसका काम है कि इनकमिंग लाइट रेस को फोकस कर देता है इस पीछे वाली सरफेस पे, और फिर यहाँ पे एक क्लियर इमेज बन जाती है। अब देखो, ये बल्ज्ड पोर्शन है, उभरा हुआ पोर्शन, इसे हम बुलाते हैं कॉर्निया। इसे हम बुलाते हैं कॉर्निया। लाइट रे जब हमारी आंखों में पड़ती हैं तो सबसे पहले ये कॉर्निया से ही मिलती है, उसके बाद ही अंदर जाती है। अब देखो, कॉर्निया और लेंस के बीच का पोर्शन ये भरा हुआ होता है वाटर से। वैसे 99.9% वाटर होता है, 0.1% कुछ विटामिन और प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, और इस पोर्शन को हम बुलाते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, एक्वस का मतलब हो गया वाटरी, क्योंकि ये मैक्सिमम वाटर कहीं तो बना हुआ है। अब देखो, कॉर्निया और ये लेंस ये दोनों ही कॉन्वेक्स शेप की हैं, तो ये दोनों मिलके हमारी आंखों की कन्वर्जिंग लेंस सिस्टम बनाती हैं।
ये दोनों मिलकर इनकमिंग रेस को कन्वर्ज करती हैं ताकि कि एक शार्प इमेज हमें इस पीछे वाले सरफेस पे मिल जाए। अब देखो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ये कॉर्निया पे ही होता है, क्योंकि जो लाइट रेस एंटर कर रही है ना वो एयर से आ रही है और फिर कॉर्निया के बाद में वाटर का सिस्टम। तो यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और इसलिए लाइट की मैक्सिमम बेंडिंग ये कॉर्निया के ऊपर ही होती है। उसके बाद लाइट रेस प्यूपल के थ्रू लेंस पे हिट करती हैं। अब लेंस जो है ना ये हल्का एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है इन लाइट रेस को, ताकि ये लाइट रेस कंप्लीटली फोकस हो जाए इस पीछे वाले सरफेस के ऊपर ही और यहीं पे एक फोकस्ड इमेज हमें मिले। अब देखो इस पीछे वाले सरफेस को इसे हम बुलाते हैं रेटिना। अब अगर इस रेटिना के ऊपर हमें एक फोकस इमेज मिले ना तो हम उसे क्लियरली देख पाएंगे, उसे क्लियरली रीड कर पाएंगे। लेकिन अगर एक फोकस इमेज नहीं मिल रही है तो हमें बाहर की चीजें धुंधली नजर आने वाली हैं। तो यानी कि रेटिना ये एक स्क्रीन की तरह काम करता है, एक पर्दे की तरह जिसपे कि इमेज बन सके। अब देखो तुम ये सोच रहे होगे कि अगर इस पे इमेज बन जाए तो हम इसे कैसे देख पाते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि रेटिना जो है ना ये लाइट सेंसिटिव सेल्स से बना हुआ है, यानी कि उस पे अगर इन सेल्स पे अगर लाइट पड़े तो ये सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ये लाइट को फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर यहाँ पे क्या होता है, रेटिना पे कुछ नर्व्स होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स, जो कि इन सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ले जाती हैं हमारे ब्रेन के पास और हमारा ब्रेन ये कंस्ट्रक्ट कर लेता है कि ये इमेज कैसी होने वाली है और फिर हमें बताता है कि बाहर की दुनिया कैसी दिख रही है। तो इन नर्व्स को हम बुलाते हैं ऑप्टिक नर्व्स। आओ लिख लेते हैं यहाँ पे। अब देखो रेटिना और लेंस के बीच का जो पोर्शन है ये भरा हुआ होता है एक जेली लाइक मटेरियल से, इसे हम बुलाते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस का मतलब हो गया ग्लासी। अब ये ग्लास की तरह कठोर तो नहीं बल्कि ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट जरूर है ताकि लाइट इसे पास कर सके। अब देखो इसका फंक्शन ये होता है कि ये हमारी आई बॉल को सपोर्ट प्रोवाइड करे। अब अगर विट्रस ह्यूमर नहीं होता तो आई बॉल ये स्फेरिकल तो नहीं रह पाती, ये तो पिचक जाती ना। तो यहाँ हमारे पास हो गया एक्वस ह्यूमर जो कि वाटरी है और ये कॉर्निया और लेंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे विट्रस ह्यूमर ये जेली लाइक है और ये हमारे आई बॉल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब हम एक आखिरी चीज के बारे में बात करते हैं, इन फाइबर लाइक मटेरियल्स के बारे में जिन्होंने हमारे लेंस को पकड़ रखा है। इन्हें हम बुलाते हैं सीलरी मसल्स। अब देखो ये सीलरी मसल्स ये हमारे लेंस के शेप को बदल सकती हैं। तो हाँ, हमारा लेंस ये एक रिजिड मटेरियल का नहीं बना हुआ है बल्कि ये एक जेली लाइक मटेरियल का बना हुआ है और अगर तुम इसे पिचकाओगे ना तो ये पिचक जाने वाला है और इसकी जो कर्व्ड पोर्शन है ना ये और ज्यादा कर्व्ड हो जाने वाली है और अगर तुम इसे खींचोगे तो ये इलोंगेट हो जाने वाला है और इसकी कर्वेचर ये पतली हो जाने वाली है। अब तुम सोच रहे हो कि यार इसका क्या फायदा है। तो देखो हमारी आंखें अलग अलग दूरी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट्स पे फोकस कर सकती हैं, उनकी इमेज को सेम डिस्टेंस पे बना सकती हैं। अब ऐसा करने के लिए हमारे लेंस के पावर को चेंज होना पड़ेगा और ऐसा करने के लिए हमें अपने लेंस के कर्वेचर को चेंज करना पड़ेगा और वही करने में मदद करती है हमारी सीलरी मसल्स। अब हम उसे और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो हम केवल फोकस करते हैं हमारे लेंस पे। अब मान लो कि तुम किसी दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है तो इसलिए उससे जो इनकमिंग रेस होंगी ना, इंसिडेंट रेस, ये ऑलमोस्ट पैरेलल होने वाली है और क्योंकि तुम इसे क्लियरली देख पा रहे हो इसका मतलब कि उसकी एक क्लियर इमेज, उसकी एक फोकस्ड इमेज ये लेंस बना दे रहा होगा यहाँ रेटिना के ऊपर। तो यानी कि ये लेंस इनकमिंग पैरेलल रेस को फोकस कर दे रहा है रेटिना के ऊपर, कुछ ऐसे। देखो ये होगी रे डायग्राम, पैरेलल रेस आ रही हैं और ये लेंस उसे फोकस कर दे रहा है रेटिना के ऊपर। अब देखो इस केस में लेंस इनकमिंग रेस को बहुत ही हल्का रिफ्रैक्ट कर रहा है, बहुत ही हल्का बेंड कर रहा है, कुछ 10 डिग्री का एंगल मान लो। यानी कि इस केस में रिक्वायर्ड पावर ऑफ द लेंस ये थोड़ी कम होने वाली है। लेकिन अब अगर ऑब्जेक्ट ये तुम्हारी आंखों के पास आ जाए कहीं यहाँ पे, तो देखो इस केस में जो रेस आ रही होंगी ना तुम्हारी आंखों पे, ये तो डाइवर्जेंट रेस होने वाली है यार, ये तो पैरेलल नहीं होने वाली है। लेकिन देखो अगर अभी भी तुम पास रखी हुई ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहे हो, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की भी इमेज बिल्कुल यहीं पे बन रही होगी। तो यानी कि रिफ्रैक्टेड रेस ये तो बिल्कुल ऐसे ही दिखने वाली है, लेकिन इस बार लेंस को रेस को, इनकमिंग रेस को ज्यादा बेंड करना पड़ेगा, ज्यादा मोड़ना पड़ेगा ताकि वो यहाँ रेटिना पे फोकस्ड हो पाए। देखो मैं यहाँ पर रे डायग्राम तुम्हें दिखाने वाला हूँ, तुम एक बार अमाउंट ऑफ बेंडिंग पे ही फोकस करना। तो यहाँ तुम देख सकते हो जब ऑब्जेक्ट पास में आ गया तो ये इंसिडेंट रेस ये डाइवर्जेंट थी और ये ऐसे चली जाती, लेकिन हमारे लेंस ने अब इन इनकमिंग रेस को इतना बेंड कर दिया है, ऑलमोस्ट 45 डिग्री से बेंड कर दिया है ताकि ये यहाँ रेटिना पे फोकस हो पाए। तो यानी कि जब ऑब्जेक्ट पास में होता है तो लेंस को ज्यादा बेंड करने की जरूरत पड़ती है, यानी कि ज्यादा पावर रिक्वायर्ड है लेंस की। लेकिन जब ऑब्जेक्ट दूर रखा हो तो हमें लो पावर रिक्वायर्ड होती है, लो बेंडिंग रिक्वायर्ड होती है। तो देखो कैसे अलग अलग दूरी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करने के लिए हमें अलग अलग पावर की लेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो यार हमारी आंखों में लेंस तो एक ही है, हम लेंस को तो बदल नहीं सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि लेंस के कर्वेचर को बदल देते हैं, इसे पतला और मोटा करते हैं डिपेंडिंग ऑन किस चीज पे हम फोकस कर रहे हैं। अगर हम किसी दूर की चीज पे फोकस कर रहे होते हैं तो हमें एक कम पावर की लेंस चाहिए होती है जो कि लाइट रेस को कम बेंड करे। तो उस केस में हमारी सिलरी मसल्स ये रिलैक्स हो जाती हैं, ये हमारे लेंस को इलोंगेट कर देती हैं ताकि इसके कर्वेचर
ये कम हो जाए और ये लाइट रेस को कम बेंड करे, इसकी पावर कम हो जाए। लेकिन जब हम पास की चीजों पर फोकस कर रहे होते हैं तो उस केस में हमें एक हाई पावर की लेंस की जरूरत होती है ताकि हम इन डाइवर्जेंट रेस को ज्यादा बेंड कर पाए। तो उस केस में हमारी सीलरी मसल्स ये लेंस को पिचका देती है ताकि इसका कर्वेचर ये बड़ा हो जाए और उसके बाद ये ज्यादा बेंड करने लगे, इसकी पावर बढ़ जाए। तो ऐसे ही सीलरी मसल हमारे आई लेंस के शेप को चेंज कर सकती है, इसके पावर को चेंज कर सकती है। तो सीलरी मसल के इसी पावर को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब देखो आगे कुछ वीडियोस में हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो अगर ये तुम्हें समझ में नहीं भी आया हो ना तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और इसे समराइज कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हमने आई के अलग अलग पार्ट्स और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा। सबसे पहले लाइट जब हमारे आंखों पर पड़ती है तो वो टच करती है कॉर्निया को। देखो कॉर्निया ये आंख के ऊपर ये उभरा हुआ पार्ट होता है और यहीं पे लाइट रे का मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है, मैक्सिमम बेंडिंग, क्योंकि यहीं पे मैक्सिमम मीडियम में चेंज आ रहा है। अब उसके बाद लाइट जाती है एक्वस ह्यूमर में। अब ये मोस्टली वाटर का बना हुआ होता है और उसके बाद लाइट एंटर करती है आंखों में प्यूपिल के थ्रू, ये ब्लैक वाला पोर्शन, और इस ब्लैक वाले पोर्शन के साइज को कंट्रोल करता है आइरिस। आइरिस हो गया आंखों का कलर्ड वाला पोर्शन। अब इसके बाद लाइट रेस पास करती है लेंस के थ्रू। देखो लेंस का काम होता है लाइट रेस को फाइन एडजस्टमेंट प्रोवाइड करना ताकि इमेज एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर ही बन जाए। अब इसमें इसकी मदद करती है सीलरी मसल्स जो कि इसके शेप को चेंज कर सकती हैं और इसलिए इसके पावर को भी चेंज कर सकती हैं। अब इसके बाद लाइट रेस पास करती है विट्रस ह्यूमर के थ्रू। ये विट्रस ह्यूमर ये आई बॉल के शेप को मेंटेन करके रखता है। अब इसके बाद लाइट रेस इमेज बना देती है हमारी रेटिना के ऊपर। रेटिना एक स्क्रीन की तरह काम करता है जिसपे कि इमेज जब बने तो हम उसे क्लियरली देख पाते हैं। देखो रेटिना बना होता है बहुत ही लाइट सेंसिटिव सेल से जिन्हें हम कहते हैं रॉड्स एंड कोन सेल। जब लाइट इन पे पड़ती है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये लाइट को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में और ये सिग्नल ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंच जाते हैं और फिर हम बाहर की दुनिया को देख